स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस में पैसे कमाने के लिए डिग्री जरूरी नहीं होती। बस फाइनेंशियल टर्म्स के ये 6 ब्लॉक क्लियर कर लीजिए, फिर आप भी बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, तभी पार्ट 2 परफेक्टली समझ आएगा। आपने सुना होगा कि शेयर की प्राइस बढ़ने पर ही फायदा होता है, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। कंपनी और भी कई तरीकों से हमें लाभ पहुंचाती है। अब सवाल ये है, वो कौन से तरीके हैं? डिविडेंड। जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वह उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को कैश के रूप में देती है। इसे डिविडेंड कहते हैं। बोनस इश्यू। जब कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को मुफ्त में एक्स्ट्रा शेयर देती है तो उसे बोनस इश्यू कहते हैं। स्टॉक स्प्लिट। इसमें कंपनी अपने एक शेयर को 2 या उससे ज्यादा टुकड़ों में बांट देती है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब शेयर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसे खरीदना छोटे निवेशकों के लिए मुश्किल होता है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का बिल्कुल उल्टा है। इसमें कंपनी कई छोटे शेयरों को मिलाकर एक बड़ा शेयर बना देती है। राइट्स इश्यू। जब कोई कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को बाजार भाव से कम कीमत पर नए शेयर खरीदने का अधिकार देती है तो उसे राइट्स इश्यू कहते हैं। अब अगला ब्लॉक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि कंपनी सच में मजबूत है या सिर्फ दिख रही है। यही वो चीज है जिसे समझकर स्मार्ट इन्वेस्टर एवरेज इन्वेस्टर से आगे रहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स। कंपनी जब अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा फ्यूचर ग्रोथ या सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेती है तो उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी की असली वैल्यू, जो उसके बैलेंस शीट में लिखी होती है। अगर किसी कारण से कंपनी बंद हो जाए तो उसकी सारी लायबिलिटीज को चुका देने के बाद कंपनी के पास जो बच जाता है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। ये पैसे ही अब शेयर होल्डर्स में बटेंगे। कंपनी को अपने डेली ऑपरेशंस चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं उन्हें ही वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी जब ऐसी चीजों पर खर्चा करती है जो सालों तक काम आती हैं और आगे चलकर प्रॉफिट कमाने में मदद करती हैं, उस खर्च को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स भी बोलते हैं। ट्रेजरी स्टॉक्स। जब कोई कंपनी अपने ही शेयरों को वापस खरीदती है तो इसे अक्सर बायबैक कहा जाता है। इसके बाद ये शेयर कंपनी की ट्रेजरी में चली जाती है, इसलिए इसे ट्रेजरी स्टॉक्स कहते हैं। यही वह बेस है जहां से आप कंपनी को गेस नहीं करते बल्कि समझकर जज करना शुरू करते हैं। अब तक हम कंपनी को देख रहे थे, अब देखेंगे कंपनी इन्वेस्टर्स को किस किस तरीके से पैसे कमाने का चांस देती है। आईपीओ। जब कोई कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर बेचकर बाजार से पैसा जुटाती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। इसके बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है और कोई भी उसके शेयर खरीद बेच सकता है। एफपीओ। शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाने के बाद कंपनी दोबारा बाजार से पैसा जुटाने के लिए नए शेयर जारी करती है तो उसे एफपीओ कहते हैं। यह अक्सर कंपनी के विस्तार या कर्ज कम करने के लिए किया जाता है। ओएफएस। इसमें कंपनी नए शेयर नहीं बनाती बल्कि कंपनी के पुराने मालिक या प्रमोटर्स अपने पास रखे हुए शेयर आम जनता को बेचते हैं। इससे मिलने वाला पैसा कंपनी के पास नहीं बल्कि उन मालिकों के पास जाता है जो शेयर बेच रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स। ये शेयर नॉर्मल शेयरों से थोड़े अलग होते हैं। इन शेयर होल्डर्स को नॉर्मल शेयरों से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इनको डिविडेंड पहले मिलता है। अगर कंपनी बंद हो जाए तो पहले इनको पैसे मिलेंगे, बाद में हम लोगों को मिलेंगे। कंपनी से इनको इंटरेस्ट भी मिलता है। देखा जाए तो ये एक एफडी की तरह ही होती है। डिबेंचर। जब किसी बड़ी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है तो वह बैंक से लोन लेने के बजाय पब्लिक से पैसा उधार लेती है। इसके बदले में कंपनी लोगों को सर्टिफिकेट देती है जिसे डिबेंचर कहते हैं। इसमें कंपनी इंटरेस्ट भी देती है। बॉन्ड यहाँ भी डिबेंचर की तरह ही होती है, पर डिबेंचर से ज्यादा सिक्योर होती है। बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपनी एसेट्स गिरवी रखती है। अगर वो फेल हो जाती है और पैसा नहीं लौटा पाती तो उन एसेट्स को बेचकर इन्वेस्टर्स का पैसा चुकाया जाता है। यहां तक आपने मार्केट के बेसिक सीख लिया है। अब आगे जो आ रहा है वो पावरफुल भी है और रिस्की भी। ये जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक इन्वेस्टर था, उसके पास पैसे भी थे, नॉलेज भी थी, फिर भी उसका सारा पैसा डूब गया। रीजन? मार्जिन का गलत यूज, लेवरेज का ओवर कॉन्फिडेंस और हेजिंग का जीरो आइडिया। तो चलिए जानते हैं ये चीजें क्या हैं
और आप इसे सीखकर अपना पैसा कैसे बचा सकते हो। हेजिंग का आसान मतलब है नुकसान से बचने का बीमा। जब किसी निवेशक को लगता है कि शेयर की प्राइस नीचे जा सकता है और उसे घाटा हो सकता है, तो वह अपने रिस्क को कम करने के लिए एक उल्टा ट्रेड करता है। प्लेजिंग का मतलब है शेयर गिरवी रखना। जब किसी कंपनी के मालिक को पैसों की जरूरत होती है और वे बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो वे बैंक के पास गारंटी के तौर पर अपने शेयर गिरवी रख देते हैं। इसे ही शेयर प्लेजिंग कहा जाता है। इसी तरह अमीर आदमी लोन लेकर और अमीर बनते हैं। लेवरेज, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है। आप चाहते हो 5 लाख रुपया के शेयर्स खरीदना, तो ये पॉसिबल होगा। कैसे? लीवरेज से ये पॉसिबल है। अब जानते हैं कैसे। आप अपने 1 लाख लेकर ब्रोकर के पास जाओगे, उसको बोलोगे मुझे 5 लाख रुपया के शेयर्स खरीदने हैं, तो ब्रोकर आपसे मार्जिन के तौर पर 1 लाख ले लेगा और आपको 5 गुना की लीवरेज पर 5 लाख की शेयर्स खरीदने की फैसिलिटी दे देगा। अब असली गेम समझिए। अब आपके पास 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं। अब अगर किसी कारण से आपका शेयर्स 18% तक गिर गया, तो ब्रोकर आपको बोलेगा और पैसे ऐड करने। अगर आप पैसे ऐड नहीं करते, तो ब्रोकर आपके शेयर्स बेच देगा। वो अपने पैसा पर रिस्क नहीं लेगा। इससे आपको 90,000 का घाटा हो जाएगा। इसीलिए लीवरेज बहुत रिस्की है। इससे लोग बहुत जल्दी अमीर भी होते हैं एंड उससे जल्दी गरीब भी होते हैं। यहां तक आना ही इस बात का प्रूफ है कि आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करना चाहते हैं। यही आदत आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाती है। अब तक आपने सीख लिया है पैसा कैसे कमाया जाता है, रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जो शेयर आप खरीदते हैं वह रहता कहां है और उसे सेफ कौन रखता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह काम कंपनी ही करती होगी, तो आप गलत हैं। ना आपका शेयर ब्रोकर रखता है, ना ही स्टॉक एक्सचेंज। तो फिर रखता कौन है? यहीं से डिपॉजिटरी का रोल शुरू होता है। डिपॉजिटरी ही आपके शेयरों को डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रखती है। वर्तमान समय में पूरे भारत के निवेशकों के शेयर सिर्फ 2 डिपॉजिटरी संभाल रही हैं, NSDL और CDSL। अब जब बात सुरक्षा की हो रही है, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, पेनी स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़िए। पेनी स्टॉक्स उन कंपनियों के शेयर होते हैं जिनकी कीमत बहुत कम होती है, जैसे 1, 2 या 5 रुपए, और उनका मार्केट कैप भी बहुत छोटा होता है। इन शेयरों में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। अब आखिरी ब्लॉक की बारी। ये वही ब्लॉक है जो शेयर बाजार में सबसे ज्यादा उथल पुथल मचाता है, जिसके कारण पूरा स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। रेपो रेट व इंटरेस्ट रेट है जिस पर RBI दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है। जब रेपो रेट बढ़ता है, तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है और वे पब्लिक के लिए भी लोन महंगा कर देते हैं। अब जब लोन महंगा हो जाएगा, तो लोग लोन कम लेंगे, लोगों के पास पैसा कम आएगा और वे खर्च भी कम करेंगे। जब खर्च कम होता है, तो महंगाई अपने आप कम हो जाती है। लेकिन अगर महंगाई बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो मंदी आ सकती है। इसीलिए सरकार लगभग हर 2 महीने में रेपो रेट बदलती रहती है, ताकि महंगाई और मंदी के बीच बैलेंस बना रहे। फिस्कल डेफिसिट, जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है, तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। मान लीजिए सरकार 100 रुपये कमाती है और 120 रुपये खर्च करती है, तो 20 रुपये फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आप सिर्फ देखते नहीं, सीखते भी हैं।